जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। ये आज की जो वीडियो वो है करवा चौथ 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखना है। करवा चौथ का व्रत पहली बार उठाना चाह रहे हैं तो क्या उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। करवा चौथ का व्रत पहले से करते आ रहे हैं तो क्या चीज़ें नई लेनी है और क्या पहले से जो रखी हैं उनसे काम चल जाएगा कि जरूर कुछ चीज़ें नई लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें पुरानी से क्या, तो कौन सी चीज़ें आपको नई लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ों से पुरानी चीज़ों से काम आपका चल जाएगा। साथ में करवा चौथ के व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त का क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। करवा चौथ पहली बार उठा रहे हैं तो मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। अगर मायके नहीं जा सकते तब क्या करें, तो सब पूरी जानकारी आपको करवा चौथ से जुड़ी हुई इस वीडियो में मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत किया जाता है और यह व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद पूर्ण किया जाता है, पूरा होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं जैसे ही शादी तय होती है ऐसे ही व्रत को उठा लेती हैं। अब क्योंकि व्रत कुंवारी लड़कियां नहीं रखती हैं, ये व्रत केवल सुहागन महिलाएं ही रखती हैं। तो करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। अब चलिए जानते हैं 2024 में करवा चौथ का व्रत कब है, कब रखा जाएगा। तो करवा चौथ का व्रत जो रखा जाएगा, चौथ तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर तिथि प्रारंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 21 अक्टूबर को 4:16 पर, यानी शाम को 4:16 पर समापन हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। अब चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:46 से लेकर 7:02 के बीच में आप करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ दिन में सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है तो आप अपने जो नियम आपके घर के हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। ये शाम का मैंने पूजा का मुहूर्त आपको बताया है, क्योंकि सभी के घर का अलग अलग नियम होता है। किसी के यहाँ देखिए 2 करवे रखे जाते हैं, किसी के यहाँ 1 करवा रखा जाता है। तो सभी आप अपने एक बार घर के नियम भी ज़रूर जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब चलिए चंद्रोदय का समय जान लेते हैं। तो चंद्रमा के उदय का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 7:54 पर चंद्र दर्शन होंगे। तो इस दिन करवा चौथ पर अब चलिए जानते हैं कि क्या चीज़ें पहली बार मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। तो देखिए, वैसे मायके अगर जा सकते हैं तो मायके से इस व्रत को उठाना चाहिए, शुभ होता है। मायके से कोई भी व्रत उठाना शुभ होता है। और साथ में अगर आप नहीं जा सकते तो कुछ चीज़ें ज़रूर मंगा लें मायके से। अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो कुछ पैसे मंगा कर उससे आप पूजा की कुछ चीज़ें ले आएँ। उस चीज़ों को उस पैसे से पूजा की चीज़ें खरीद कर उसको पूजा में ज़रूर शामिल किया कीजिए, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो आप को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ससुराल में रहकर भी आप व्रत उठा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कोरी साड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। तो देखिए, अगर आप पहली बार उठा रही हैं तो ज़रूर कोरी साड़ी पहननी है। वैसे पहले से करते आ रहे हैं तो अगर आपके पास है, रखी हुई है, चाहे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं रहता है। कोरी साड़ी पहली बार जब व्रत करते हैं तब ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद आप स्वच्छ साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा साड़ी पहनकर व्रत रख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें नई लेनी होती हैं, कौन सी पुराने से ही चल जाएगा। देखिए, पहले से व्रत करते आ रहे हैं, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो सभी चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेंगी। अगर आप पहले से व्रत करती आ रही हैं तो आप जैसे करवा माता की फ़ोटो होती है, तस्वीर होती है, अगर वो सही अवस्था में है, जैसे कहीं से टूटी फूटी नहीं है, फटी नहीं है, तो आप वही दोबारा से अब माता की फ़ोटो साफ से अच्छे से कपड़े से पोंछ कर आप पूजा कर सकते हैं। आपको नया लेना होता
होता है करवा होता है वो नया लेना होता है। अब आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा, कहीं पर 1 करवा लगता है, कहीं पर 2 करवा रखा जाता है। उसके बाद जो सीक आती है वो भी आपको नई लेनी चाहिए। और जो माता को वस्त्र श्रृंगार ये सब नए होने चाहिए आपके, और ये सब चीज़ें कोरी नई होनी चाहिए। और जो आप चलनी छन्नी होती है, जो छन्नी से देखा जाता है चंद्रमा को, उसके बाद पति दर्शन किया जाता है, वो चीज़ें प्लेट हो गई, लोटा हो गया, गिलास हो गया, तो वो चीज़ें अगर आपके पास पहले से ही है, सही अवस्था में है, तो आप गंगा जल छिड़क कर यूज दोबारा से कर सकते हैं। अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो सभी चीज़ें आपको नई लेनी है। तो ये चीज़ें आप कुछ चीज़ें नई लेनी है, कुछ चीज़ें आप पुराने से भी काम चला सकते हैं, लेकिन गंगा जल ज़रूर छिड़क लीजिएगा। आई होप आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ करवा ज़रूर लिखिएगा, करवा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।